भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली 11/7/2025 प्रातः क्लास है। रिवाइज डेट है 24 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पतित और पावन तुम घड़ी घड़ी बनते हो। बाप को याद करते हो तो पावन बनते हो, भूलते हो तो पतित बन जाते हो। बाप को याद करते हो तो तुम्हारे पाप कटते हैं, भूलते हो तो पाप बढ़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव देही अभिमानी रहो। यह भी फट से नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। परमपिता शिव भगवान उवाच। इनका अर्थ भी झट बुद्धि में आ जाना चाहिए। परमपिता परमात्मा प्रेरणा वगैरह आदि कुछ नहीं देते हैं। न परमपिता परमात्मा कोई के तन में प्रवेश करते हैं सिवाय एक के। इसके लिए ही कहा जाता है दिव्य अलौकिक जन्म। और कोई मनुष्य के तन में मैं नहीं जाता हूँ। जो भी जीवात्माएं हैं उनको बाप तो याद पड़ती ही है। कहते हैं, हे परमपिता आकर के पावन बनाओ। यह भी समझते हो नई दुनिया है पावन, पुरानी दुनिया है पतित। पावन दुनिया में एक भी पतित हो न सके, पतित दुनिया में फिर एक भी पावन हो न सके। जो भी सन्यासी ऋषि मुनि आदि हैं, यह सभी हैं भक्ति मार्ग के। पवित्रता का मान तो है ही, वह तो एक ही जन्म के लिए पवित्र बनते हैं। बाप बनाते हैं जन्म जन्मांतर अर्थात 21 जन्म, आधा कल्प के लिए। है तो वह भी मनुष्य, उन्हों को देवता कहा जाता है। इस समय है मनुष्य, इनमें दैवी गुण नहीं है, इसलिए नाम ही बदल लिया है। भारतवासी ही अपना देवी देवता धर्म भूल गए हैं। भारत जितना पवित्र खंड शुरू में और कोई हो नहीं सकता। नई दुनिया में नया भारत था। यह बातें अभी तुम सुनते हो, आगे कब सुनी नहीं थी, आगे कब सुनी नहीं है, न कोई शास्त्रों में ही है। कहाँ कहाँ अक्षर है ज़रूर परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की। कहाँ कहाँ अक्षर है ज़रूर परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु कब कैसे वह फिर कहाँ लिखा हुआ नहीं है। अभी बाप द्वारा तुम सभी कुछ जान रहे हो। बाप कितना ऊंच है और इतना ऊंच पढ़ाते हैं। वह सभी हैं हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह बाप फिर बेहद की सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सारे विश्व के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। मनुष्य जो रचयिता और रचना को नहीं जानते तो उनको नासमझ कहा जाता है। सतयुग में इनका यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ज़रूर इन्हों को कोई ने ऐसा बनाया होगा। इस समय तुम इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ते हो, इसलिए तुमको पदम भाग्यशाली कहा जाता है, क्योंकि तुम आने से ही धनवान बनते हो। और धर्म स्थापक जो हैं वह कोई आने से ही धनवान नहीं बनते हैं। सारा मदार कमाई पर है। कमाई के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए ना, बड़ी आयु भी चाहिए। और कोई भी नेशन की इतनी बड़ी आयु होती ही नहीं। करके कोई मुश्किल 100-125 वर्ष के आयु के निकल आएंगे। एवरेज आयु देवताओं की ही बड़ी होती है, बाकी तो सभी पीछे ही आते हैं। इसलिए तुम ही अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको वहाँ कब काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होती। ऐसा और कोई धर्म वाला नहीं है जिसको काल नहीं खाता हो। भारत का ही गायन है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। तुम पवित्र थे, आयुष्मान भी थे, एवर हेल्दी वेल्दी भी थे। एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने की तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। अभी बाप आया हुआ है, नई दुनिया रचते हैं। इसके लिए तुम लायक बन रहे हो। तुम ही नंबर 1 में लायक बनते हो। स्वर्ग क्या चीज़ होती है किसको भी पता नहीं है।
देवताओं की पूजा भी करते हैं, परंतु उनके जीवन कहानी को किसको भी पता नहीं है। देवताओं के आगे माथा टेकते रहते, तीर्थ यात्रा आदि करते जाते हैं, टिपरी घिसते, पैसे खर्च करते रहते हैं। इस समय करके भल कोई धनवान है, परंतु आयुष्मान नहीं, हेल्दी नहीं। मनुष्य देवताओं की तो महिमा गाते हैं ना। ज़रूर इस विश्व की ही इन्हों का राज्य था। बस फिर इतना कहते हैं स्वर्ग था। कैसे था, फिर कब होगा, यह ज्ञान नहीं है। इसको ही कहा जाता है घोर अंधियारा। हद की नॉलेज, तुमको भी नॉलेज मिल रही है बाप द्वारा। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, फिर कब आता नहीं है, और बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत दुख देखे हैं, तब तो कहते हो ना दुख हरो सुख दो। यहाँ तो है ही दुख धाम, भटकना ही भटकना है। इसको कहा जाता है मायावी चमत्कार। ढूंढ के पानी मिसल बहुत शो है, वास्तव में इसमें कुछ रखा नहीं है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, कितना खर्चा और शो करते हैं। जैसे झाड़ का शो है ना, बीज तो कितना छोटा है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। एक बीज से झाड़ कितना बड़ा निकलता है। तो भक्ति का भी यह शो है। मेले मलाखड़े कितने धूमधाम हैं, कितने त्योहार आदि मनाते हैं। यह त्योहार आदि भी सभी इस समय के हैं, जो बाद में चलता है। सतयुग में यह दशहरा दिवाली आदि होती ही नहीं। यह सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को सारी नॉलेज धारण कर बीज बनाना है, बीज बनना है। जैसे बाप बीज है, वैसे तुम भी ज्ञान का सागर, सुख का सागर बीज रूप बनते हो। सारी झाड़ की नॉलेज तुमको मिलती है। जैसे बाप बीज है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम भी बच्चे होने कारण सारी नॉलेज प्राप्त करते हो। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है, यह भी खेल है ना। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। यह कोई की भी बुद्धि में नहीं बैठता। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में कैसे 84 का पार्ट भरा हुआ है, यह कब कोई सुना न सके सिवाय बाप के। तुम्हारी आत्मा रिकॉर्ड है। सारे वर्ल्ड का चक्र एक एक जन्म में जो पार्ट बजाती है, 84 जन्मों की एक्ट का पार्ट इतनी छोटी सी बिंदी में है। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, बहुत डीपनेस में ले जाता हूँ। सिवाय कुदरत के और कोई कुछ भी नहीं कह सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी कोई कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। भक्ति मार्ग में शिव की पूजा शुरू से ही करते हैं और हमेशा बड़ा लिंग ही बनाते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा कोई बड़ी व छोटी होती नहीं, सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। शरीर रूपी कपड़ा पहनकर क्या क्या एक्ट करती है। हर एक में पार्ट भरा हुआ है, यह तो कोई भी समझा न सके। बाप अंत में ही आकर समझाते हैं, जबकि सारी दुनिया यहाँ हाजिर है। पिछाड़ी तक जो इस धर्म के होंगे वह सुनेंगे। भक्ति में भी पिछाड़ी को आने वाले समझ नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। ज़रूर और गुह्य बातें होंगी जो सुनाएंगे। कितना सुनाता हूँ, इसमें भी मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतोप्रधान बनना है। इसमें ही मेहनत है, टाइम लगता है। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी तो हो। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनकी ड्यूरेशन कितनी है, यह कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी धर्म वाला नहीं जानते हैं। तो बेसमझ ठहरे ना। मनुष्य को ही जानना होता है। इसको जानने से ही तुम देवी देवता बन जाते हो, और कोई धर्म वाला देवता हो न सके। हर एक अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाप तुम बच्चों को कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, क्योंकि मैं आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। सतयुग त्रेता को कहा जाता है स्वर्ग। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, परंतु यह भी और कोई को पता नहीं है 2 कला कम क्या है। यह भी तुमको बाप समझाते हैं।
गोल्डन एज सतयुग को ही कहेंगे। फिर त्रेता सिल्वर एज कैसे होती है? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं तो पीछे आ जाते हैं, क्योंकि माया से हार खा लेते हैं। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, वह है जिस्मानी क्षत्रिय, बंदूक आदि चलाने वाला। तुम भी युद्ध के मैदान में हो, 5 विकारों को जीतते हो। तुम्हारी रावण पर जीत होती है। गांधी भी कहते थे हम राम राज्य स्थापन करते हैं। हाथ में थी गीता और कहते थे पतित पावन सीताराम, अर्थात सभी सीताएं भक्तियां हैं, एक है भगवान। यह तो ठीक है, सीताओं भक्तियों को सद्गति देने वाला एक राम है। फिर कहते थे रघुपति राघव राजा राम, वह तो फिर चंद्रवंशी हो गया। गीता में तो राम की महिमा है नहीं, उसने तो माया से हार खाई है। तुम अभी माया पर जीत पहनते हो, इसलिए राम को धनुष बाण आदि दिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में कहाँ की बातें कहाँ हैं? ऐसी ऐसी बातें सुनकर तुम्हारे में भी कट चढ़ गई है। कहते हैं ना, शेर का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। यह ज्ञान भी ऐसा है, इनके लिए सोने की बुद्धि चाहिए, जो धारणा भी हो सके। बहुत भारी चीज़ है। तुम्हारी धारणा बहुत होगी जब बाप को याद करते रहेंगे। बाप को याद कर सुनते हो तो कानों में धारणा होती है। फिर बाप को भूल कर देह अभिमान में आ जाते हैं तो फिर धारणा नहीं होती। पतित बन पड़ते हैं। पतित और पावन तुम घड़ी घड़ी बनते हो। बाप को याद करते हो तो पावन बनते हो, भूलते हो तो पतित बन जाते हो। बाप को याद करते हो तो तुम्हारे पाप कटते हैं, भूलते हो तो पाप बढ़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव देही अभिमानी रहो। यह भी फट से नहीं हो सकता। स्कूल में बैठने से ही तो पास नहीं हो जाएंगे। जहाँ जिएंगे तहाँ पढ़ेंगे, पढ़कर फिर ट्रांसफ़र होते हैं। तुमको ट्रांसफ़र होना है अमरपुरी नई दुनिया में। ऐसी पढ़ाई के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पढ़कर पुरुषोत्तम बन नई दुनिया में चले जाते हो। बाप ही ले जा सकते हैं। तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि तुम जानते हो हम ही पहले देवी देवताएं थे, फिर 84 की सीढ़ी उतरे। 84 लाख की बात तो कब बुद्धि में आ न सके। कहाँ 84, कहाँ 84 लाख। थोड़ा कुछ सच बताते, बाकी तो सभी हैं मूंझे हुए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा इस पृथ्वी पर जिनको अपने जन्मों का ज्ञान हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप ने बतलाया है तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, और तो कोई बता न सके। अभी बाप कहते हैं बच्चों, सिर्फ इस जन्म में काम विकार पर जीत पानी है, पढ़ाई से सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसा कब सुना? बीए पढ़ेंगे तो बीए के स्टूडेंट बन गए, पीछे फिर पास करने पड़े। जितना टीचर द्वारा पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच मर्तबा मिलेगा। वह है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। इनका किसको भी पता नहीं है, नए के बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। ऐसे बहुत हैं जो आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, जॉइन होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा एक को ही बाप ने अडॉप्ट किया, फिर 1 से 2, 2 से 4। झाड़ ऐसे बढ़ता है ना, पहले एक पत्ता, फिर युगल होता है, फिर पत्ते निकलते जाते हैं। झाड़ कितना बड़ा, झाड़ की भी नॉलेज चाहिए ना। अभी मनुष्यों को तो यह नॉलेज कौन देवे? बाप ही देने वाला है। देवताओं को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, वह नॉलेज धारण कर यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु इन्हों को फिर यह सभी भूल जाता है। वंडरफुल बात है ना, बुद्धि से जज करना है, बाबा ठीक कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण में यह नॉलेज है नहीं। नॉलेज मिली और ज्ञानी बन गए, भक्ति मार्ग का फल मिल गया। भक्ति का फल है ज्ञान, फिर जब ज्ञान पूरा होता है तभी भक्ति शुरू होती है। यह नॉलेज और कोई के पास है नहीं। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का फुल ज्ञान देते हैं। गीता भी भक्ति के लिए एक शास्त्र बना दिया है, मनुष्य मत अनुसार लिख दिया है। व्यास को फिर भगवान कह देते हैं। व्यास को तो कहा जाता है कथा सुनाने वाला। सबसे बड़ा यह है ना ज्ञान सुनाने वाला। बाबा ने कोई शास्त्र नहीं लिखी, बाप तो तुमको पढ़ा रहे हैं।
बड़े बड़े मनुष्य जो अच्छे एक्ट करके जाते, उनकी कितनी वॉल्यूम्स बनते हैं। नेहरू की जीवन कहानी कितनी वॉल्यूम्स हैं। अभी वह जीवन कहानी तो कोई काम का नहीं, वह तो विकारी हैं। बड़े आदमियों की महिमा तो करते ही हैं, जैसे काबा मिसाल भी देते हैं ना, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे न बात। बड़े आदमियों का नाम होता है। अभी तुम जानते हो सबसे बड़ा ते बड़ा है बाबा, वही श्रीमत देते हैं। उनको कोई का भी पता नहीं है। बड़े ते बड़ा शास्त्र है शिरोमणि गीता। श्रीमत तो बाप की ही गाई जाती है। कृष्ण भी तो मनुष्य है ना, दैवी गुण वाला है। उनको भगवान नहीं कहा जा सकता है। दैवी गुण है इसलिए उनको देवता कहा जाता है। आसुरी गुण है तो असुर कहा जाता। बाप कहते हैं यह है आसुरी संप्रदाय, अर्थात इनमें आसुरी गुण हैं। देवताएं जब वाम मार्ग में चले जाते हैं तो फिर आसुरी गुण आ जाते हैं। मुख्य है ही काम। पुरी में चित्र दिखाते हैं ड्रेस देवताओं की, और फिर चित्र बहुत गलत लगे हुए हैं। नीचे पवित्र और ऊपर फिर दिखाते हैं देवताएं कैसे वाम मार्ग में गिरे। कब गिरे यह नहीं जानते। देवताओं के चित्र बहुत विषयी दिखाते हैं। यह भी बाप समझाते हैं वाम मार्ग में ऐसे गिरे, फिर बैठ मंदिर बनाई। निशानियाँ तो रह जाती हैं ना। अच्छा, रूहानी बाप और दादा का रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी सुंदर मुरली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वरदान है विजयी भव। अपने को सदा विजयी अनुभव करते हो। विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? विजयी बनने के लिए सदा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते हैं अलर्ट, दूसरे होते हैं अलबेले। जो सदा अलर्ट रहते हैं वे कभी माया से धोखा या हार नहीं खा सकते, बल्कि वे सदा विजयी ही होंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।